हेलो बाबू, सभी को नमस्ते। चलिए शुरू करते हैं ललत्यत के वाह पढ़ना। और एक बार मैं आपको बता दूं, मैं इस पूरी क्लास में लिखूंगा नहीं, क्योंकि लिखने से बाबू ध्यान भंग होता है। मैंने एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर लिख दी हैं, फिर आपको पीडीएफ भी मिलेगी। एक बार मेरे साथ पढ़ेंगे और फिर एक बार अपने आप पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझें, टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये समझनी है कि ललत्यत है कौन। बाबू, ललत्यत एक कश्मीरी कवियत्री हैं। कवित्री कहते हैं फीमेल पोइट को, ठीक है। कवित्री हैं। और वाह का मतलब क्या है? वाह बाबू कश्मीरी भाषा में काव्य की शैली है। यानी आप काव्य को कैसे कह रहे हैं या काव्य को आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होता है वाह। जैसे आप कबीर के पद पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं, रसखान के सवैये पढ़ते हैं, मीरा के पद पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही आप ललद्यत के वाह पढ़ते हैं। और आपके सिलेबस में, यानी आपकी जो क्षितिज पुस्तक है, इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं और मैंने एक एक लाइन को स्प्लिट कर दिया है और उसके नीचे सारे शब्दार्थ मैंने रख दिए हैं। फिर मैंने एक एक लाइन का इंडिविजुअल, देखो मैंने यहाँ पे भावार्थ भी डाल दिया है। अब एक बार मेरे साथ पढ़ो। पहला वाक्य क्या कहता है? पहला वाक्य कहता है कि रस्सी गच्चे धागे की, खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। अब यहाँ पे रस्सी से मतलब है, रस्सी से मतलब है यहाँ पे जीवन की डोर। यहाँ पे कवित्री ने अपनी श्वासों की तुलना करी है कच्ची रस्सी से, ठीक है। और कच्चे धागे का यहाँ पे क्या मतलब है? यानी जो कभी भी टूट सकता है। और खींच रही का क्या अर्थ है? जीवन को चला रही हूँ। ये उन्हीं प्रतीकों के माध्यम से मैं आपको वहाँ ले जा रहा हूँ जो सही इसका तात्पर्य है। और यहाँ पे नाव का अर्थ क्या है बाबू? नाव का अर्थ है, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, जीवन रूपी नाव, ठीक है। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ क्या कह रहा है कि कवित्री कहती हैं कि वो अपने जीवन की नाव को सांसों की एक कच्ची और कमज़ोर रस्सी से खींच रही हैं। उन्हें डर है कि ये रस्सी कभी भी टूट सकती है और उनका जीवन समाप्त हो सकता है ना। देखो दूसरी लाइन में जब आप पढ़ रहे हैं भव सागर, भव का मतलब होता है संसार और सागर का मतलब होता है समुद्र। यानी जो कवित्री हैं वो इस संसार को समुद्र बता रही हैं, अपने जीवन की तुलना नाव से कर रही हैं और अपनी श्वासों की तुलना एक कमज़ोर कच्ची रस्सी से कर रही हैं। तो कहने का मतलब ये है, कवित्री कह रही हैं कि मैंने तो ये जीवन भी आपकी साधना में लगा दिया, अब ये भी ख़त्म होने वाला है और मुझे हमेशा डर बना रहता है कि ये मेरी जो श्वास कभी भी थम सकती है, ये श्वास रूपी रस्सी कभी भी टूट सकती है। और आपका यानी ईश्वर का कह रहे हैं ना कि जाने कब सुन मेरी पुकार, खरें देव भवसागर पार। और ये अगले भावार्थ में मैं आपको बताऊंगा कि जाने कब का मतलब पता नहीं कब, पुकार का मतलब प्रार्थना, और देव का मतलब ईश्वर या भगवान, और भवसागर का मतलब संसार रूपी सागर। इसको पढ़िए कि कवित्री कहती हैं कि वो नहीं जानती कि ईश्वर उनकी प्रार्थना कब सुनेंगे और उन्हें इस संसार रूपी सागर से कब मुक्ति देंगे। अब मैं दोनों को आपको कंबाइन करके बताता हूँ। कवित्री ये कह रही हैं कि मैं तो अपनी जीवन रूपी नाव को श्वास रूपी कमज़ोर रस्सी से खींच रही हूँ। कहने का मतलब है कि ये जीवन कभी भी ख़त्म हो सकता है और जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। लेकिन ईश्वर का कोई अता पता नहीं है। मुझे नहीं पता ईश्वर कब मुझे साक्षात दर्शन देंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी या मुझे भवसागर पार करा देंगे, ये कह रहे हैं, ठीक है। संशय व्यक्त कर रही हैं। तीसरी लाइन पे चलिए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। चौथी लाइन भी एक बार पढ़ लेता हूँ। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। तो कवित्री क्या कह रही हैं? कवित्री ये कह रही हैं कि मैंने तो ये जीवन भी साधना में लगा दिया है, अभी पीछे आपने ये बात पढ़ी, और मेरे तो ईश्वर को प्राप्त करने के सारे प्रयास व्यर्थ ही जा रहे हैं, क्योंकि अब तक तो पता ही नहीं है कि ईश्वर कब भाव सागर पार कराएंगे। तो वो कह रही हैं कि मेरे जो ये प्रयास हैं ठीक वैसे ही व्यर्थ जा रहे हैं, ठीक जैसे पानी टपके कच्चे सकोरे। कच्चा सकोरा यानी मिट्टी का कच्चा बर्तन, हमारे इधर तो कसोरा कहते हैं लेकिन सही सकोरे होते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मिट्टी के, भावार्थ पढ़ रहा हूँ मैं, जिस तरह मिट्टी के कच्चे बर्तन में पानी नहीं रुकता, उसी तरह ईश्वर को पाने के लिए उनके सारे प्रयास बेकार हो रहे हैं, ये उनके लिए व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री कहती हैं कि मैंने तो जितने भी प्रयास करे हैं सारे व्यर्थ हो रहे हैं, और ठीक वैसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन में
पानी को सहेज के रखने के सारे प्रयास व्यर्थ होते हैं। आपने देखा होगा, अगर मिट्टी का कच्चा बर्तन है, क्या उसमें पानी को सहेज के रख सकते हैं? नहीं, वो धीमे धीमे रिस जाएगा, सारे प्रयास आपके व्यर्थ हो जाएंगे। अगली लाइन में कहती हैं कि जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। कवित्री कह रही हैं, भावार्थ पढ़िए। रह रह का मतलब होता है, यहाँ पे पढ़ लें बार बार, हूक का मतलब तड़प होती है, गहरी पीड़ा होती है, और यहाँ पे घर का मतलब ईश्वर का घर या मोक्ष की बात चल रही है ना। और चाह का मतलब इच्छा, चाहत, उनकी डिजायर। अब भावार्थ क्या है कि उनके मन में बार बार ईश्वर से मिलन की एक गहरी तड़प उठ रही है। अब उन्हें केवल अपने असली घर जाने की तीव्र इच्छा है। ये वाक्य यहाँ पे पूरा होता है, पहला 4 लाइन का। तो यहाँ पे ये क्या कह रही हैं कि मेरे तो सारे के सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, और ठीक वैसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे कच्ची मिट्टी के बर्तन में, कोई कच्चा बर्तन है उसमें पानी को रोको, वो सारे आपके प्रयास क्या होंगे? व्यर्थ होंगे। आगे कह रही हैं कि पर मेरे मन में तो बार बार हुक उठती है, बार बार मेरे मन में तो पीड़ा उठती है, जी में उठती रह रह ऊक, और घर जाने की चाह है घेरे। और मेरा तो बेहद मन करता है कि मैं मोक्ष प्राप्त करूं, मैं ईश्वर के धाम चले जाऊं और उनके चरण कमलों में ही हमेशा के लिए रहूं। और इस संसार रूपी, जो मैंने ये भवसागर आपको पीछे बताया था ना दूसरी लाइन में, वो कह रही हैं कि इससे कब मुक्ति पाई जाए। ये पहला वाक्य पूरा होता है। अब दूसरे वाक्य में कवित्री क्या है, ये लोगों को अब संदेश दे रही है कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे करनी है, या ईश्वर की प्राप्ति का जो सही मार्ग है वो क्या है। ये सिर्फ 2 लाइन का है, दोनों मैंने स्प्लिट करके एक एक अर्थ शब्द का और उसका भावार्थ, है ना, और उसी लाइन के नीचे। अब इसको पढ़िए, दूसरे वाक्य की ये रही आपकी पहली लाइन, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खाकर मतलब यहाँ पे मतलब है कि भोग विलासों में लीन होकर, और अहंकारी का मतलब घमंडी है। अब भावार्थ पढ़िए, कवित्री कहती हैं कि केवल सांसारिक भोगों में डूबकर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, और ना ही पूरी तरह से त्याग करने से तुम अहंकारी बन जाओगे। इसका मतलब ये समझिए कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सांसारिक भोग विलासों में डूबे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सब कुछ होते हुए भी छोड़ दिया और पहाड़ों पर चले गए मेडिटेशन करने, तपस्या करने। कह रही हैं कि दोनों तरीके खराब हैं। कवित्री कह रही हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि अगर तू बहुत ज़्यादा भोग विलासी हो जाएगा, उससे भी ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे, और तू सब कुछ त्याग करके पर्वतों पे चला जाएगा मेडिटेशन करने, तब भी तुझे ईश्वर प्राप्त नहीं होंगे। फिर ईश्वर प्राप्त कैसे होंगे? वो कह रही हैं, दूसरी लाइन देखिए, कि सम खा तभी होगा संभावी। वो कह रही हैं कि भोग और त्याग दोनों में संतुलन बना करके चल, तभी तो क्या हो जाएगा? समभावी हो जाएगा। ना तो तू बहुत ज़्यादा क्या होगा? भोग विलासी हो जाएगा, ना तो बिल्कुल साधु संत हो जाएगा, तो समभावी हो जाएगा। समभावी यानी सम यानी समान, भावी यानी भाव, तेरे जो इमोशंस हैं, तेरे जो फीलिंग्स हैं। आगे कहती हैं कवित्री कि खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी खुलेगी सांकल, सांकल का मतलब चेन होता है, जंजीर होता है, कुंडी होता है, मैंने लिख दिया है। और खुलेगी बंद द्वार, और यहाँ पे बंद द्वार का मतलब आपकी चेतना से है, आपकी कॉन्शियसनेस से है ना, आपके मस्तिष्क की गहराइयों से है। अब इसका भावार्थ पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कवित्री कह रही हैं कि भावार्थ में कह रही हैं कि भोग और त्याग के बीच का रास्ता अपना कर ही तुम अपने अंदर समानता का भाव ला सकते हो। जब तुम ऐसा करोगे तभी तुम्हारे मन और चेतना का बंद द्वार खुल पाएगा, और तुम ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे। मैंने अभी पीछे ये स्पष्ट किया, भावार्थ में बिल्कुल मैंने ऐसे ही लिखा है जैसे मैं आपको रिसाइट करके बता रहा हूँ, ताकि आपको रिवीजन करते समय या आप इसको परीक्षा के समय पढ़ेंगे ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा वाक्य, तीसरे वाक्य की मैं आपको बात बता दूं, तीसरे वाक्य में 3 लाइनें हैं। अब तीसरे वाक्य में ये पछतावा कर रही हैं। पछतावा इसलिए कर रही हैं कि ये जीवन भी खत्म होने की कगार पर खड़ा है, ईश्वर का कोई अता पता नहीं है कि कब भावसागर से पार कराएंगे, तो बड़ी पछता रही हैं। और दूसरी तरफ उनको पछतावा ये भी है कि इस संसार ने बड़ा दुख दिया है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, सुनिए, पहली लाइन पढ़िए, देखिए ये तीसरे वाक्य की पहली लाइन, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। सीधी राह यानी सही मार्ग, अच्छा कर्म। गई ना का मतलब वापस नहीं जा पाई। भावार्थ सुनिए, कवित्री को पछतावा है कि वो संसार में सीधे रास्ते यानी निर्दोष और सच्चे मन से आई थी। सभी ऐसे आते हैं जब छोटे बालक होते हैं,
लेकिन जीवन में भटक जाने के कारण वापस उसी सीधे रास्ते से नहीं जा पा रही हैं। अच्छा, कैसे नहीं जा पा रही हैं और क्लियर करूंगा। अगली लाइन पढ़िए, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी गोदू क्या उतराई। देखो, सुषम सेतु, बाबू सुषम सेतु का मतलब यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी का पुल है। पुल तो यहाँ पे उन्होंने प्रतीक के तरीके से यूज किया है। मैं आपको बता दूं कि जो सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का जो ये बात कही गई है यहाँ पे, हठ योग की बेहद डिफिकल्ट ये एक तरीका है। हठ योग में क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी जो रीढ़ की हड्डी में मानी जाती है ना, वो जब जागृत हो जाती है तो आपने देखा होगा बहुत सारे बाबा जो होते हैं बहुत ठंड में भी तपस्या करते हैं, बहुत गर्मी में भी दिनों दिनों तक तपस्या करते रहते हैं, तो उनको कुछ पता नहीं रहता, बहुत डीप मेडिटेशन में चले जाते हैं। वही होती है। अब कवित्री भी यही कर रही है ईश्वर को पाने के लिए। वो कह रही हैं कि सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी गोदू क्या उतराई। वो कह रही हैं, भावार्थ सुनिए इसका, सुषुम सेतु पर खड़ी थी वाली लाइन का। उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए हठ योग का कठिन मार्ग अपनाया, यानी सुषुम्ना नाड़ी के रास्ते से ईश्वर को पाने की कोशिश की। इस प्रयास में उनका पूरा जीवन बीत गया, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इस बात का उन्हें गहरा दुख है। वो कह रही हैं कि मैंने तो पूरा जीवन अपना साधना में लगा दिया, ना कोई अच्छा कर्म किया, ना किसी की मदद करी, ना किसी को धन बांटा, ना मेरे पास कुछ है। आगे कह रही हैं, जेब टटोली कोड़ी ना पाई। बाबू, कोड़ी क्या होता है? कोड़ी पहले टाइम पे क्या चलती थी? करेंसी होती थी कोड़ी, है ना। अब तो नहीं चलती। कहते हैं ना कि फूटी कौड़ी तेरे को नहीं दूंगा, तो उस समय फूटी कौड़ी का मोल घट जाता था, तो वो कम मोल की मानी जाती थी। लेकिन यहाँ पे जेब टटोलने का मतलब है आत्मनिरीक्षण करना, यानी इंट्रोस्पेक्शन करना, अपने कर्मों को देखना। और कौड़ी का मतलब हो यहाँ पे अच्छे कर्म से है, क्योंकि आपने बाबू ये क्या होता है ना कि काव्य में प्रतीकों के माध्यम से बात समझाई जाती है, क्योंकि ये पद्य है, गद्य तो है नहीं। गद्य में तो सीधे तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। अब मांझी होता है जो आपको नदी पार कराता है, वो मांझी होता है। और यहाँ पर मांझी ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है, मैंने लिखवा दिया है यहाँ पे। उतराई का मतलब पार कराने का किराया, यानी दक्षिणा। अब भावार्थ समझिए। जीवन के अंत में जब कवित्री ने अपने अच्छे कर्मों का हिसाब किया तो उन्हें एक भी कौड़ी नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि एक भी अच्छा कर्म उन्हें अपने खाते में नहीं दिखा, क्योंकि उन्होंने तो साधना ही करी है बस। अब उन्हें ये चिंता सता रही है कि जब ईश्वर उन्हें भवसागर से पार करेंगे तो वो उन्हें किराए के रूप में क्या देंगी। यानी वो कह रही हैं कि मैंने तो ये जीवन भी उसमें लगा दिया, साधना में। अब अगर ईश्वर आ भी गए मेरे अंत समय में, मेरे पास तो कोई अच्छा कर्म है भी नहीं, मैं उनको क्या दूंगी, मैं उनको क्या बताऊंगी कि मैंने ये करा। जब तो कह रही हैं, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी हो दो क्या उतराई। माझी भाई, वो तुम्हें भवसागर से पार कराएंगे, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं देने के लिए। चौथा वाक और अंतिम वाक है, इसमें ये तरीका बता रही हैं। ये कह रही हैं कि भेदभाव नहीं करना, पढ़ के समझ में आएगा, मैंने कोई कसर छोड़ी ही नहीं पीडीएफ में। इसको आप पढ़िए कि थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। थल थल का मतलब हर कण में, यानी ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ दिस अर्थ। शिव का मतलब क्या है? ईश्वर से है। भेद ना कर, यानी किस तरह का कोई, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन तेरे को नहीं करना है, भेदभाव मत कर। भावार्थ क्या है? कवित्री कहती हैं कि ईश्वर हर जगह हर कण में वास करते हैं, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच कोई भेद नहीं करना चाहिए। आगे कहती हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान। ज्ञानी यानी सच्चा ज्ञान रखने वाला, स्वयं को जान यानी खुद को पहचानो, साहिब यानी मालिक, यानी ईश्वर, यानी अल्लाह, यानी आपके वाहेगुरु, यानी सब धर्मों में अलग अलग होते हैं। पहचान यानी जान पहचान या मिलन, ठीक है। और भावार्थ क्या कहता है? यदि तुम सचमुच ज्ञानी हो तो पहले स्वयं को पहचानो, क्योंकि आत्मा को जानना ही ईश्वर को जानने का एकमात्र सच्चा मार्ग है। तो चौथे वाक में कवित्री कह रही हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उसके हर कण कण में ईश्वर है। तो फिर हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई में कैसा भेद कर रहे हो? अगर तुम ज्ञानी हो तो खुद को समझो, स्वयं को जानो, क्योंकि जब आप आत्मा को जान लेते हैं तो आत्मा से ही परमात्मा तक का मार्ग फिर निश्चित हो जाता है। आप कैसे जाएंगे? यही है साहिब से पहचान। अगर तुमने खुद को जान लिया तो तुम साहिब को भी पहचान लोगे। ठीक है बाबू, ये थे आपके 4 वाक, और मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। और मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट कर दो,
और तीसरी दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको कुछ समझ आए, अगर ये कंटेंट आपके लिए रेलेवेंट आपको लगे तो सब्सक्राइब करना, नहीं लगे तो बिल्कुल मत करना। टाइम वेस्ट नहीं करना, पेपर के टाइम पे इसको रिवाइज़ करके जाना जब भी आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, लेकिन एक बार बीच में 1-2 बार पढ़ते रहना। तो ठीक है बाबू, अपना ध्यान रखें और तब तक के लिए। और नए लेक्चर्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो मैं और भी सारे का सारा, मतलब जो कोर्स ए और कोर्स बी की 4 किताबें हैं, जैसे कृतिका है, क्षितिज है, स्पर्श है और संचयन है, मैं सारी आपको प्रोवाइड करा दूंगा और बहुत अच्छे से पीडीएफ लिख के। ठीक है, तो तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, खुश रहें। साइनिंग आउट।